नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द पाथ ऑफ ग्रोथ। द पाथ ऑफ ग्रोथ, इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाते क्या हैं, मैसेज क्या कन्वे करते हैं, या हमें ओवरऑल इस चैप्टर का ब्रीफ क्या है वो ये है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हमारी जो ग्रोथ है वो दो तरह की होती है। मोस्ट प्रोबेबली एक फिज़िकल ग्रोथ होती है, एक हमारी पर्सनल या जिसे कहें हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो हमें दिखाई देती है, और जो पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ होती है वो कहते हैं हमें दिखाई नहीं देती है। और वो जो प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, उसको कहते हैं कैसे नापें, उसको कैसे मेजर करें, उसके लिए क्या क्या यहाँ पे ऑथर बेसिकली हमारे साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सो कॉल्ड पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, और उसको वैल्यूड करते हुए अपने आप को आगे इम्प्रूव करते हुए अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। एक बहुत अच्छी कोट है ऑथर कम फिलोसफर जॉन वुडन की, उसके साथ ऑथर ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। कोट क्या है? कोट ये है, बताते हैं जॉन वुडन के आप कुछ जिस चीज़ को जानते हैं, जिस चीज़ को किसी भी चीज़ को जब हम जानते हैं, जान के उससे जो लर्निंग लेते हैं वो अल्टीमेटली जो है हमारी लाइफ में काउंट करती है, वो अल्टीमेटली हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, वो अल्टीमेटली लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को उसको उसके साथ इंटरेक्ट करना और उसके बाद उससे जो लर्निंग मिलना, वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन होता है इंटरेक्शन के बाद, जो कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बात करते हैं कि जैसे पहले बताया कि जो हमारी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो दो तरह की होती है। एक हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, दूसरी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। जो हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, फिज़िकल ग्रोथ है, वो हम कहते हैं माप सकते हैं, हमें दिखाई देती है। आज से 5 साल पहले बैक अगर हम अपने देखें, पीछे देखें, तो 5 साल पहले और आज जो हैं, हम 5 साल पहले और अब अभी जो हैं फिज़िकली हमारी जो फिज़िकल स्टेट है, बनतर है या शेप है, वो बदल चुकी है। अगर हम अपनी फ़ोटो देखें 5 साल पहले की और अब की, तो बहुत अंतर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें कितना चेंज आया, हमारे में कितनी हमारी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर बात करें प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ की, तो ऑथर बताते हैं कि हमें इसको गेज करना, इसको वैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल है। और ऑथर हमारे साथ एक सिस्टम, एक कॉन्सेप्ट्स हमारे साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम अपने सो कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ को या प्रोफेशनल ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए इसको, जो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, दैट इज़ यू डोंट फिक्स ब्लेम और मेक एक्सक्यूजेस। अब इस पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, जो भी आप लाइफ में मूव ऑन करते हैं, सबसे पहले आप उसके लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी पॉइंट आउट नहीं करते हैं, उसलिए कभी भी कहते हैं किसी की ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं, किसी को एक्सक्यूज़ नहीं करते हैं। आपकी जो लाइफ में आपने जितना भी ग्रो किया, जितना भी कम किया, ज़्यादा किया, जो भी किया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं आपकी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, जो एक जिम्मेवारी लेने का, जो एक दायित्व लेने का, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, जो एक जिम्मेवारी लेने का, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये ऑथर हमारे को समझाते हैं, बताते हैं कि ये जो हमारे सो कॉल्ड हैप्पीनेस, जो हमारे एटीट्यूड, जो हमारे स्किल्स, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे उसमें किसी दूसरे को अगर हम उसके लिए जिम्मेवार ठहराएं, उसके लिए ब्लेम करें, वो गलत बात है। हम खुद जो हैं अपने रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमें मान के चलना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रख के चलना चाहिए।
सेकेंड वन इज़ यू डोंट लुक बैक। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि आप जब मूव ऑन करते हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, लाइफ में मूव ऑन कर रहे होते हैं, सक्सेस की तरफ चल रहे होते हैं, तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि मैंने लाइफ में पीछे कितनी मेरे को डिस्टर्बेंसेस हुई या मेरे को लाइफ में कितने मैंने फेलियर्स हुए, सेटबैक्स हुए, उसको देख के सोच के परेशान नहीं होते, ना हमें होना चाहिए। रादर हमें फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक होके पॉजिटिव सोचते हुए फ्यूचर में हम क्या गेन करेंगे, क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाते हुए मूव ऑन करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पास्ट की जो बैड मेमोरीज हैं उसमें ना उलझते हुए हम फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक होते हुए उसके बारे में प्लान करते हुए एक सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ते चले। थर्ड वन इज़ यू गार्ड द सेंटिटी ऑफ योर थॉट्स। यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के हमें जो अपनी थॉट्स हैं उनको कहते हैं उनकी सो कॉल्ड एक तरीके से उनको गार्ड करना चाहिए, उनको उन पे पहरा देना चाहिए कि जो हमारी थॉट्स हैं कहीं वो नेगेटिव तो नहीं चल रही हैं, जो हमारी थॉट्स हैं वो कहीं हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग थॉट्स तो नहीं हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारी थॉट प्रोसेस ही है जो कि हमारी लाइफ में हमें आगे लेके जाती है या हमारे पीछे रहने का कारण बनती है, हमारे फेलियर का कारण बनती है। तो कहीं ना कहीं हमारे सक्सेस और फेलियर जो है हमारे थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ा होता है। तो हमारा रोल बनता है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ पे हमेशा गार्ड करना है, इस चीज़ पे हमें हमेशा पहरा देना है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, इस चीज़ पे हमें हमेशा कहते हैं फोकस रखना है, पहरेदारी करनी है। जैसे ही हम इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं, इस चीज़ पे पहरेदारी रखते हैं, इस चीज़ पे फोकस रखते हैं कि हमारा जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहें, तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट जो है आउटकम होगा इन फ्यूचर वो पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, ग्रोथफुल होगा। फोर्थ पॉइंट इज़ योर स्पिरिचुअल बिलीव्स आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो बेसिकली सो कॉल्ड हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है, हमारे संस्कार है, हमारे बचपन की जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, ऑथर यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं हम देखते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए जितना भी हमें भगवान हमारी सो कॉल्ड ग्रोथ जर्नी में हमें दे रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि लाइफ में लोगों के इतने बुरे हालात भी हैं कि उनको जो बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान वो भी नहीं पूरी कर पाते। और हम जब हम ग्रोथ के रास्ते पे चल रहे हैं कि हमें सब मटेरियलिस्टिक हमें चीज़ें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मिल रही हैं और हम बहुत आगे तरक्की करते जा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस सुपर कॉल्ड सुपर नेचुरल पावर गॉड कहते हैं उस ऑलमाइटी का धन्यवाद करें। तो ये जो एक स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं या स्पिरिचुअल आपकी धारणा है या किसी भी आप परमात्मा गॉड बिलीव किसी उसको भी मानते हैं, कहते हैं उसकी आपको एक तरीके से धन्यवाद करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हैं, प्रोफेशनली आप पर्सनल लेवल पे आप ग्रो करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप दूसरों के साथ कंपेयर करना अपने आप को बंद कर देते हैं। क्योंकि आप जो है ये मान के चलते हैं कि ये जो ग्रोथ है हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना अपना थॉट प्रोसेस है और हर किसी का जो एक सोच के अकॉर्डिंगली उसका एक ज़िंदगी में ग्रो करने का पेस होगी, उसका एक टारगेट होगा और उसका गोल होगा। और तो वो हमेशा उसका कंपटीशन जो होता है उसका अपने साथ होता है, किसी और के साथ नहीं होता है। और ये एक हेल्दी साइन है क्योंकि दूसरों के साथ कंपटीशन अगर रखेंगे तो उसमें जेलसी फैक्टर होगा, एनवी होगा, उसके बाद फिर टेंशन, एंग्जाइटी और एन नंबर ऑफ अदर हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो हमें वो नहीं करना है, हमें कंपटीशन अपने साथ रखना होता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब खुद के साथ कंपटीशन रखते हैं तो हम ग्रो ज़्यादा करते हैं लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एवरी डे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे हम पर्सनल ग्रोथ करते हैं, लाइफ में मूव ऑन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डेली बेस पे क्या है ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं उस ऑलमाइटी का, उस भगवान का, उस सुपर नेचुरल पावर का। क्योंकि हमने जैसे पहले बात की कि हम देखते हैं कि लाइफ में हमें अगर हम कहते हैं अच्छा खा पी रहे हैं, हमारे रहने के लिए छत है और हम घूमने फिरने के लिए
गाड़ियां हैं हमारे पास, तो कहते हैं हम बहुत लोगों से, लाखों लोगों से अच्छे हैं, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास जो डेली कहते हैं 3 समय का, जिनके पास खाने का, उनके लिए भोजन नहीं होता, रहने के लिए छत नहीं है, या पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। तो ये मान के चलें कि अगर आपके पास ये सब कुछ है और उसके बावजूद आप लाइफ में और ग्रो ऑन करे जा रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं और ग्रोथ पे रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। आपको इस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए उस भगवान का। और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप एक फ़िलासफ़र की बात करते हैं, और फ़िलासफ़र क्या कहते हैं कि अगर आपको डेली बेसिस पे अच्छा स्वस्थ खाली कहते हैं फ्रेश वाटर मिल रहा है और अच्छा भोजन मिल रहा है, तो आप ये मान के चलें आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो ये एक जस्ट हमें सिंबलाइज करते हैं, एक हमें एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से हमें ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए और हमें धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू लाफ अ लॉट मोर स्पेशली एट योर सेल्फ। यहाँ पे बताते हैं कि जैसे जैसे आप मूव ऑन करते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोफेशनली भी ग्रोथ आपकी होती है, तो कहते हैं आपको ज़्यादा अपने आप को लाइट रखना चाहिए, ज़्यादा अपने आप को लाइफ को एज ए फन मान के चलना चाहिए, ज़्यादा अपने आप को सो कॉल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए, उनके साथ एंजॉय करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, रादर इंस्टेड ऑफ कि आप एक तरह से बिल्कुल ही काम में इतना खो जाएं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ में क्या हो रहा है, आप लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाएं। ऐसा नहीं, आपको लाइफ को आप काम भी करें नो डाउट, उसके साथ साथ आपको लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए, खुल के एंजॉय करना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए, अपने आप पे हंसना चाहिए, क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने आप को एनर्जाइज कर पाएंगे, आप अपने आप को एक तरह से मोटिवेट कर पाएंगे, और अपनी फैमिली को, अपने सो कॉल्ड टीम को, अपने सोसाइटी में जो भी आपके इन टच में आ रहे हैं, उन सब के इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी इस चीज़ से एनर्जाइज्ड होंगे, हैप्पी होंगे, और वो भी क्या कहेंगे इसमें आपके साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो भी खुश होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जैसे आप मूव ऑन करते हैं लाइफ में ग्रोथ के पाथ पे, तो बताते हैं कि आप जो हैं, जैसे कि पहले बताया कि आपकी जो लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो ग्रोथ के रास्ते पे चलते हैं, तो आप नई नई डेली बेसिस पे, या कहते हैं आप जैसे मूव करते हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट्स, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। नई नई चीज़ों को जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं ग्रोथ के रास्ते पे, तो उसमें आपको एक अलग मज़ा आता है उनको उनको एक्सप्लोर करने में, उनको देखने में, उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, एक्सपीरियंस करने में। जो एक अलग तरह का जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वो कहते हैं उनको एक जो एक्साइटमेंट फील होती है, वो जिनको होती है वही समझ सकते हैं। तो हमें उस एक्साइटमेंट को एंजॉय करना है, वो तभी कर सकते हैं जब हम उस रास्ते पे चलेंगे, ग्रोथ के रास्ते पे, और कुछ चीज़ों को लिटरली फिजिकली अचीव करने की कोशिश करेंगे, माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर टेकिंग सम रिस्क। बताते हैं कि जैसे जैसे आप ग्रोथ के रास्ते पे चलते हैं तो क्या होता है कि आप रिस्क लेते हैं। ये रिस्क लेना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ का रास्ता जो है वो रिस्क के बिना नहीं हो सकता। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, कहते हैं आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो रिस्क और ग्रोथ का कहते हैं बिल्कुल एक दूसरे के ये बहुत इनका आपस में इंटरलिंकेज बहुत ज़बरदस्त है, और एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कहते हैं आप ग्रो नहीं कर सकते, या आप कहते हैं अगर ग्रोथ आपकी हो रही है तो अंडरस्टूड कर सकते हैं कि आपने रिस्क लिए हैं, क्योंकि अगर रिस्क नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। तो ये ग्रोथ का होना, उससे उसके पहले आपको इतना माइंडसेट आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी का वो उस ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर लेस कंसर्न्ड विद व्हाट पीपल थिंक। यहाँ पे बात करते हैं जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हैं, जैसे आप लाइफ में मूव ऑन करते हैं, तो आप ये बातों का कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, इन चीज़ों का आप कहते हैं दिमाग पे बोझ नहीं डालते हैं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में उलझ जाएंगे तो आप फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आप लोगों को छोड़ देते हैं,
हैं, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, यू डोंट बॉदर अबाउट दैट। आप फोकस करते हैं अपने गोल पे और उसको अचीव कैसे करना है, आप उस पर फोकस करते हुए, उस पर कंसंट्रेट करते हुए मूव ऑन करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज यू प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। यहाँ पे बताते हैं कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपके प्रोफेशनल सक्सेस होने के लिए आपकी इंटेग्रिटी, आपकी सो कॉल्ड ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ चलना ये बहुत कहते हैं नंबर वन और सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप ये इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ नहीं चलेंगे तो आप ग्रोथ और प्रोफेशनल सक्सेस जो भूल जाइए। अगर आप इसके ऊपर चलते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ग्रोथ और पर्सनल प्रोफेशनल सभी तरह की ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें टाइम का और क्वांटिटी का और कहते हैं इंटेंसिटी का वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये होगा ही होगा, ये श्योर है। तो इसलिए हमें सुजेशन ये देते हैं, सुझाव ये देते हैं, मैसेज ये देते हैं कि हमें इंटेग्रिटी ऑनेस्टी के साथ हमें काम करना है, जो भी करना है, चाहे हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, चाहे छोटा है या बड़ा है। इंटेग्रिटी ऑनेस्टी इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी जो कि हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ यू स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स अदर्स। यहाँ पे बात करते हैं जैसे आप लाइफ में मूव ऑन करते हैं, ग्रोथ के रास्ते पे चलते हैं, बताते हैं ऑथर कि हम जो एक हमारी माइंडसेट होती है कि हमें आदत है दूसरे लोगों की बातों में टांग अड़ाने की, उनको ठीक करने की, उनको गाइड करने की, अननेसेसरली कहते हैं सुजेशन देने की, सुझाव देने की। तो जो लोग कहते हैं अपने ग्रोथ सो कॉल्ड सक्सेस पर पाथ पे फोकस्ड होते हैं, वो कहते हैं इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। वो फोकस किस पे करते हैं कि उन्होंने अपने आप को कैसे सुधारना है, अपने आप को रेक्टिफाई कैसे करना है, अपने आप को कैसे सही रास्ते पे लेके आना है ताकि सक्सेस को प्राप्त कर सकें। तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं कि लोगों को सुधारने के चक्कर में, उनको ठीक करने के चक्कर में, उनको रेक्टिफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हाँ, नो डाउट अगर उनको कोई मांगता है सजेशन उनसे या कोई उनसे गाइडेंस मांगता है तो वो देते हैं, अदरवाइज बिना मांगे बिना पूछे वो किसी को कहते हैं इस तरह से इंटरफियर नहीं करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। यू टेक द अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट समवन एल्स। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जब आप लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट की होगी, तो इसलिए आप लाइफ में ग्रो कर पाए हैं। और जिस स्टेट पे भी आप हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, तो वो किसी ना किसी की सपोर्ट की वजह से हैं, और आगे आप जिस पोजीशन पे होंगे वो भी किसी ना किसी की सपोर्ट की वजह से होंगे। तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए लोगों की सपोर्ट करें, लोगों को ग्रोथ में उनकी हेल्प करें ताकि वो भी लाइफ में अपलिफ्ट हो सके। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है कि गिव एंड टेक, जो जिस तरह से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से आप लोगों की सपोर्ट करें उनकी ग्रोथ में, उनकी सक्सेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज यू सी थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के जब हम ग्रोथ के रास्ते पे चल रहे होते हैं तो चीज़ों को बड़ा एक बड़े सो कॉल्ड एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव वे में देखते हैं, और उनको उनके सो कॉल्ड आउटपुट क्या निकलेगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उनको एक वेग तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, पूरा एक सो कॉल्ड समझदार इंसान की तरह एंड पॉइंट को सामने दिमाग में रखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। और कभी भी हम ऐसा काम नहीं करते हैं भगदड़ में या भागा दौड़ी में या सो कॉल्ड हैफेजर्ड वे में कि उसके जो रिजल्ट्स हैं जो एज पर एक्सपेक्टेशन वो ना आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यू लिसन मोर एंड आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे बात करते हैं कि जब इंसान ग्रोथ के रास्ते पे चल रहा होता है, प्रोफेशनली वो कह रहे हैं ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें एक ये गुण जो है अपने आप पैदा होता है। वो क्या है कि वो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ रही होती है, जैसे जैसे वो अपने आप को ग्रो कर रहा होता है, अपलिफ्ट कर रहा होता है, उसमें अपने आप कहते हैं एक हम्बलनेस आनी शुरू हो जाती है। वो बोलना कम करना शुरू कर देता है और सुनना ज़्यादा शुरू कर देता है। वो लिसन ज़्यादा करता है, बोलना कम कर देता शुरू देता है, और वो लोगों को अंडरस्टैंड ज़्यादा करना शुरू कर देता है, खुद को अपने आप को कहते हैं साइलेंट कर लेता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही वो कम बोलता है, लोगों को लिसन ज़्यादा करता है, तो उसको लोगों की बातों से उसको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं और उसको उसको कहते हैं इंसाइटमेंट्स होती हैं, और उस तरीके से और लोगों को वो क्वेश्चन पूछता है, तो लोगों को भी एक सेंस ऑफ अटैचमेंट महसूस होती
होती है, उनको भी लगता है कि ये सामने वाला इंसान जो हमारे में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरीके से कोई भी जो इंसान है लाइफ में ग्रो करता है तो ये क्वालिटीज़ उसमें डेवलप होती हैं कि वो एक अच्छा गुड लिसनर बनता जाता है और दूसरों को एक मौका ज़्यादा देने की कोशिश करता है कि सामने वाला ज़्यादा बोले और उसको क्वेश्चंस पूछता है, ताकि सामने वाला जो है इंसान एक तरीके से इम्पोर्टेंट फील करे अपने आप को, और इंटरेक्शन एक तरह से अच्छी फील हो रही हो, हेल्दी डिस्कशन फील हो उसको, सामने वालों को ये इस तरीके से उसको महसूस करवाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये एक हेल्दी जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो ग्रो कर रहा होता है, उसके ये साइंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव फाउंड द डिसिप्लिन इज फन। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, जैसे प्रोफेशनली हम सक्सेसफुल होते हैं, ये डेफिनेटली इसको प्राप्त करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के कहते हैं हम ग्रो नहीं कर सकते, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब ग्रो करने के लिए डिसिप्लिन होना जब ज़रूरी है, कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाए, बिल्कुल ही आपकी लाइफ जो है रफ हो जाए, बिल्कुल आप रूखे हो जाएं, आपकी लाइफ जो है बिल्कुल डार्क हो जाए, शैडो हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं लाइफ को, कहते हैं डिसिप्लिन को भी एंजॉय करें, उसमें भी कहते हैं आप डिसिप्लिन लाइफ को भी इस तरीके से जिएं कि उसमें भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हों, कि आप जो सो कॉल्ड डिसिप्लिन्ड लाइफ विद फन जो है उस तरीके से आप उसको जिएं, ताकि जो लाइफ है आपको जीने में मज़ा आए, आपको डिसिप्लिन लाइफ जीने में मज़ा आए, और लाइफ की जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करने में मज़ा आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट को, जो पॉइंट है, दैट इज़ यू सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जैसे इंसान ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे सक्सेसफुल होता जाता है, जैसे जैसे प्रोफेशनली वो अपलिफ्ट होता है, वो क्या है अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए जो उसके साथ चल रहे थे उनके लिए क्या है, रेज द बार करता चलता जाता है। और रेज द बार करने का मतलब है कि अपने लिए स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करते जाना। वो अपलिफ्ट स्टैंडर्ड्स को करते जाने का मतलब या उसके पीछे कारण क्या होता है, जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो क्या है, हम अपने लिए स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करते हैं। और स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने का पर्पस ये है कि अब हमने उस जो स्टैंडर्ड हमने अपलिफ्ट किया है उसको अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए अब हम अपने आप को और स्ट्रेच करना है। और जैसे ही हम अपने आप को और स्ट्रेच करेंगे तो हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर अब हम उस लेवल से कहते हैं मूव ऑन करने के लिए, फिर हम अपने जो लेवल को है, अपने सो कॉल्ड लिमिट को है, स्ट्रेच कर देंगे आगे एक लेवल तक। फिर हम अब उस लेवल को अचीव करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, अपने आप पे मेहनत करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, फिर उस लेवल को अचीव करेंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। तो बताना ये चाहते हैं इसको कंक्लूड करते हुए कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ऑथर ने हमारे साथ डिस्कस किए, शेयर किए, जिनको हमें दिमाग में रखना है, जिनको हमें अपने सो कॉल्ड एक हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ ये एनसाइक्लोपीडिया है जिसको हम कहते हैं रेफ़र कर सकते हैं, जिसको गो थ्रू कर सकते हैं, कि हम देख सकते हैं कि हम लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं। और आगे लाइफ में हम इसके बिना भी बहुत ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इसमें नहीं इंक्लूडेड हैं, वो आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं ऑथर के हिसाब से। बट डेफिनेटली कहते हैं कि इनके ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे आपको लाइफ में मूव ऑन करने में, सक्सेसफुल होने में, प्रोफेशनली ग्रो करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ द पाथ ऑफ ग्रोथ। ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में फिज़िकल ग्रोथ का तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जो हमारी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको हम कैसे मेजर करें, उसके लिए हमें क्या पॉइंट्स, क्राइटेरिया क्या क्या हैं जिससे हमें उस सो कॉल्ड प्रोफेशनल ग्रोथ का हमें पता चल सकता है, कैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, हमारा क्या सिचुएशन है, किस पॉइंट पे अभी हम हैं, किस पॉइंट पे हमें जाना है, कैसे जाना है। तो ये सारा जो है ओवरऑल एक जिसे कहेंगे मैप जो है बना के ऑथर ने हमें बताया, समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया है। सो दिस इज़ होल अबाउट टुडेज़ एपिसोड। नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर हम ये डिस्कस करेंगे या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है द आंसर यू सीक लाई विद इन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।